So hello students, welcome back again to our channel. So first of all, I want to say that very sorry to all of you because बच्चों मेरी तबीयत कुछ दिनों से बहुत डाउन चल रही थी, इसीलिए क्लासेस नहीं हो पा रहे थे। तो हमने पिछले क्लासेस में जब लास्ट क्लासेस हमने किया था तो उसमें हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड हमने कर चुका था बच्चों। तो एक उसमें बच रहा है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उसको बोलते हैं हम लोग। तो फैक्टराइजेशन मेथड से बहुत बच्चों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आ चुका होगा, आई होप। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे हम लोग निकालते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो उसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो चलिए आज उसे हम लोग डिस्कस करते हैं और ये हमारा आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ यहाँ पे सिर्फ बेसिक बताया जा रहा है। आप लोगों को एक स्पेशल सीरीज दिया जाएगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग क्या सॉल्व करने वाले हैं? सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किस फॉर्मूला से? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं एक और नाम से बच्चों, श्रीधराचार्य, है ना। इसे क्या बोलते हैं लोग? श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य, है ना। श्रीधराचार्य रूल बोलिए या फिर फॉर्मूला बोलिए, यही है। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा स्टैंडर्ड फॉर्म जो था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, वो क्या था? ax² + bx + c = 0। ओके, क्या यहाँ पे हमारा क्या था कंडीशन? वेयर, है ना, यहाँ पे कंडीशन क्या था हमारा? वेयर a b c ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, और क्या था? a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था कि a बराबर अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें डिग्री हाईएस्ट कितनी चाहिए? 2। और अगर मैं x² का कोफिशिएंट ही 0 कर दूं, दैट मींस a बराबर 0 कर दूं, तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं इसमें? डिस्क्रिमिनेंट, है ना। इसी में हम लोग क्या देखेंगे आज? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बच्चों? d बराबर b² - 4ac। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, है ना, डिस्क्रिमिनेंट। जैसे कि हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना बहुत जरूरी है। ओके, अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बात करें, डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या हो? b² - 4ac। ओके, और अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट, है ना, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है, दैट मींस हमारा जो नेचर ऑफ रूट्स होगा बच्चों, वो क्या होगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। if the हमारा डिस्क्रिमिनेंट, if the discriminant is if the discriminant, है ना, if discriminant is greater than 0, okay, then roots, nature of roots are real and distinct। okay, real होंगे, वो रियल नंबर्स होंगे, और डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, और अगर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू 0 है, दैट मींस हमारा वहां पे जो ये होगा, नेचर ऑफ रूट जो होगा वो होगा रियल एंड इक्वल। ओके, रियल एंड इक्वल। और एक हमारा अगर डिस्क्रिमिनेंट, ओके, डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा लेस देन 0 है, उस केस में जो हमारा नेचर ऑफ रूट होगा वो क्या होगा बच्चों? इमेजिनरी, जो आप लोगों को 11th क्लास में पढ़ना है ना, इमेजिनरी नंबर्स। ओके, इमेजिनरी दैट मींस वो नंबर रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना। तो इमेजिनरी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग इसे क्या बोल सकते हैं? नॉन रियल रूट्स, नॉन रियल रूट्स। तो ये ऐसा हम लोग का कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट के साथ। ओके,
अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि ऐसा मैंने बोला तो ऐसा एक क्वेश्चन के द्वारा हम लोग इसे प्रूव करते हैं। ओके, ओके तो बच्चों अब हम लोग क्या देखने वाले, नेचर ऑफ रूट्स। जैसे हमने देखा, ठीक है, कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, उस केस में हमारा जो रूट्स आएंगे, उस केस में जो हमारे रूट्स आएंगे बच्चों, वो कैसे आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। दैट मींस वो रियल होंगे और बिल्कुल अलग अलग होंगे, ठीक है। और अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा इक्वल टू 0 आता है, दैट मींस उस केस में जो हमारे रूट्स आएंगे बच्चों, वो आएंगे रियल और इक्वल, यानी बराबर। अगर अल्फा आ रहा है 5 तो बीटा भी 5, ठीक है, ऐसा कुछ इक्वल आएगा, ठीक है। अल्फा और बीटा दो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होते हैं, आप लोग को पता होगा, ठीक है। और अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो उस केस में हमारा जो रूट्स आएगा बच्चों, वो आएगा नॉन रियल रूट्स, ठीक है। तो इस पे हम लोग एक क्वेश्चन लगा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, देखिए पहला क्वेश्चन हम इस सॉल्व करते हैं, x² - 4x + 2, ये फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ से हमें क्या a और b और c का वैल्यू लिखना है। तो a हमारा क्या होता है बच्चों, x² का कोफिशिएंट। a हमारा क्या होता है, x² का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट देखिए क्या है, 1। b हमारा क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है हमारा, -4। और कांस्टेंट टर्म c क्या है हमारा बच्चों, 2, ठीक है। तो पहले हमें क्या निकालना है, देखिए यहाँ पे बोला गया है डिस्क्रिमिनेंट, है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट अभी क्या बताया मैंने आपको, b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, आइए इसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। b क्या है हमारा, -4 का होल स्क्वायर -4 into a क्या है 1 एंड c क्या है बच्चों 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 16 - 8, हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट आ गया बच्चों, वो क्या आ गया 8 आ गया, ठीक है। दैट मींस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 है। दैट मींस यहाँ पे जो नेचर ऑफ रूट होगा बच्चों, जो नेचर ऑफ रूट होंगे, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स वो कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है, कैसे हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है किसी भी पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ओके, ठीक है। एक और क्वेश्चन है हमारा, इसे सॉल्व किया जाए। यहां से a का वैल्यू क्या है 3, b का वैल्यू 2 एंड c का वैल्यू -2, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट यहां से निकाला जाए, डिस्क्रिमिनेंट बराबर b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा बच्चों हमारा, b क्या है हमारा 2 का स्क्वायर -4 into a3 और c -2, ओके। तो यहाँ से d बराबर 4 माइनस कितना आ गया, माइनस यहाँ पे 12, ओके। तो d बराबर क्या हो जाएगा 4 + 12, d बराबर 16। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा d आया, यहाँ पे हमारा जो d आया वो भी ग्रेटर देन 0 है ना। d जो हमारा है वो भी ग्रेटर देन 0 है। दैट मीन्स यहाँ भी जो रूट्स होंगे, रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो कि हमारा सीबीएसई में पूछा गया है 2019 में, ठीक है। इसमें बोला क्या गया है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, देखिए x² + 5 का होल स्क्वायर 2 into 5x - 3, ठीक है। तो पहले हम लोग इसे जनरल फॉर्म में ले आएंगे सॉल्यूशन करके, ठीक है। हमारा क्या है, जो हमारा क्वेश्चन है वो है x + 5 का होल स्क्वायर बराबर 2 into 5x - 3। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे a + b का होल स्क्वायर है, तो a² + b² + 2ab है ना, 2ab ये हो गया। इधर क्या हो जाएगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, दूसरा बार इससे, तो यहाँ पे क्या होगा 10x - 6, यहाँ पे x² + 25 + 10x बराबर 10x - 6, ठीक है। ये और ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा क्या x² प्लस कितना हो जाएगा 25 और इधर 6 कितना हो गया 31, x² + 31 = 0, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है b² - 4ac।
तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर b का हो गया 0 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 और c कितना है हमारे पास 31। तो d बराबर क्या हो गया 0 माइनस यहाँ पे 124, तो d बराबर माइनस का 124 आया, जो कि क्या है हमारा d आ गया हमारा क्या लेस देन 0 है ना। और इस केस में हमारा जो नेचर ऑफ रूट होता है बच्चों वो क्या होता है, इस केस में हमारा नेचर ऑफ रूट इमेजिनरी क्या होता है इमेजिनरी, या फिर आप बोल सकते हो उसे नॉन रियल रूट्स, नॉन रियल रूट्स। ओके, ये था एक सीबीएसई 2019 का एक पूछा हुआ सवाल है बच्चों डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा। इसके बाद एक हमारा जो चैप्टर होगा उसके बाद लास्ट में आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सीरीज लाया जाएगा जिसमें से सिर्फ सारा चैप्टर का क्वेश्चंस लगवाया जाएगा आप लोगों को, प्रीवियस ईयर प्लस आर.एस. अग्रवाल एनसीईआरटी सारा क्वेश्चंस उसमें हम लोग लगाएंगे बच्चों। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ बेसिक बताया जा रहा है, यहाँ पे आप लोग को पहले बेसिक से एडवांस तक ले जाने की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास यहीं तक बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आएगा। अगर समझ में आ रहा है बच्चों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।